रियली बहुत बड़ा दिन है बिकॉज माय डियर फ्रेंड, ये मेरी टीम के अंदर मेरा पहला सेमिनार। बाकी हिंदुस्तान तो मैं घूम चुका हूँ, अलग अलग स्टेट में जाके अपनी सक्सेस स्टोरी बयां कर चुका हूँ, बट माय डियर फ्रेंड ये स्टोरी मेरी आज आप लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूँ जितने लोग आज यहाँ पर हैं तो वो कृपया करके मेंटली और फिजिकली भी यहाँ पर रहे। प्रेस्टीज में मेरा लेवल ग्राउंड डायरेक्टर का है, बड़ी बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आई बिलोंग एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। दिल्ली 6 के अंदर मेरा जन्म हुआ, सदर बाजार चांदनी चौक की साइड। माय डियर फ्रेंड, मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। मेरे पापा का स्पन पॉलिसर थ्रेड का एक बहुत अच्छा बिजनेस था, जो बिजनेस दिल्ली एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के अलावा अलग अलग स्टेट में हमारा बिजनेस हुआ करता था। बहुत ज्यादा हमारे कॉन्टेक्ट थे, यानी कि ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करता था। प्रॉपर्टीज थी, सब चीज बहुत अच्छा था, नेम फेम था, कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे थे। बट माय डियर फ्रेंड, मैं जब 5 साल का था तो मेरे पापा का बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ। मेरे पापा का बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर फंस गया। मेरे पापा का बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर फंस गया। दैट्स व्हाई हमारी फैक्ट्री के अंदर 40 से 50 लोग काम किया करते थे सदर बाजार के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड, हुआ ये, मेरे पापा उस फैक्ट्री को दोबारा से बिल्ड करने के लिए जब खड़े हुए तो माय डियर फ्रेंड वो खड़ा बिजनेस नहीं हो पाया। जिस फैक्ट्री के अंदर मेरे पापा के नीचे 40 से 50 लोग काम किया करते थे, उस फैक्ट्री के अंदर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पापा को जॉब करने जाने लगी। वी आर 5 सिबलिंग्स। घर में सबसे बड़ा लड़का मैं हूं, मेरे से एक छोटी 1 साल बड़ी मेरी सिस्टर है, बाकी सब बहन भाई हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरी मम्मी पापा का सपना था कि कुछ भी हो जाए अजीम को एक डॉक्टर बनाएंगे, दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में इसका एडमिशन दिलाएंगे। ये मेरा सपना था मेरी मम्मी पापा का। मेरा जो एडमिशन होना था प्राइवेट स्कूल के अंदर, माय डियर फ्रेंड, मेरी मॉम ने बोला कि कोई बात नहीं, बच्चे जरूरी नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वही डॉक्टर बनते हैं, बच्चे तो वो भी होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और डॉक्टर बने हैं। एक तरफ मेरे पापा की स्टोरी चल रही थी, वो अपने बिजनेस को लेकर सुबह जाते थे, शाम को आते थे। लाइफ बस के कंडक्टर की तरह हो गई थी, आना जाना कहीं नहीं हो रहा था, सिर्फ लाइफ के अंदर खाना पीना हो रहा था। कोई सेविंग नहीं हो पा रही थी। उनके पास जो पैसा था उन्होंने बिजनेस के अंदर लगाया, कुछ लोगों से भी लेके लगाया, बट माय डियर फ्रेंड वो बिजनेस दोबारा नहीं खड़ा हुआ। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, एक चीज बोली जाती है, जब ऊपर वाला आपका टेस्ट लेता है ना तो आपको जगह जगह से ठोक के देखता है। जैसे नो एंड माय डियर फ्रेंड, वो टाइम लर्निंग टाइम का हमारी फैमिली के लिए रीजन बिहाइंड इट उस टाइम पे पता लग गया जब हमारे पास बहुत अच्छा पैसा हुआ करता था। लोग बोलते थे हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ करेंगे, रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब वो टाइम आया तो पता लग गया कि अपने में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कौन होते हैं। और मैं 8th क्लास के अंदर होकर 8th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 9th क्लास के अंदर जब मैं आया सो माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत सारे और ज्यादा काम करे। मेरे दोस्त होता था और मैं अपने दोस्त से हम B2 पार्टी पैलेस एक जगह है, मैं 10th क्लास के अंदर था, आजादपुर के अंदर। मैंने वहां वेटरिंग का काम करा, मम्मी पापा को बिना बताए कि जो पैसा आएगा उससे मैं मम्मी की हेल्प करूंगा। मैं बचपन से ही हमेशा सेल्फ स्टीम पर्सन था, मैं मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं चाहता था कि कुछ भी करूं लेकिन मैं खुद के उस पर करूं, मम्मी पापा की हेल्प करूं। मैंने B2 पार्टी पैलेस में माय डियर फ्रेंड वेटरिंग का काम करा। मैंने सदर बाजार में जाके मम्मी पापा का बिना बताए दिवाली पे बम पटाखे भी बेचे कि कुछ इनकम हो जाए और मम्मी को मैं, ताकि फैमिली में हेल्प हो जाए। और मुझे पता था अगर मेरी मॉम को ये बात पता लगी, मैं बोला करता था कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं काम करके पैसा कमा के मम्मी पापा को देता था। मेरी मॉम बोलती थी बेटा क्या कर रहा है, मैं बोलता था मम्मी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। एंड माय डियर फ्रेंड, एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने दिल्ली के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके अपने दोस्त के साथ मैंने बताया भाई चलो करते कुछ। एंड माय डियर फ्रेंड, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके मैंने पोस्टर भी चिपका है और मैंने किसी को बताया नहीं। बिकॉज मेरी माँ ने मुझे एक संस्कार दिए थे कि बेटा किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, और जीवन में याद रखना कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर छोटी बड़ी कुछ चीज होती है तो इंसान की सोच होती है। 11th क्लास में अपने स्कूल को ऐसे डिबेट कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे लेवल पे लेके गया। जब मैं 12th क्लास के अंदर आया तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ। एंड 12th क्लास के अंदर
मैंने अपने स्कूल में अपने जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, माय डियर फ्रेंड, उनके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए 91% लाके दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। थैंक यू सो मच। दैट स्कूल रामदास कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया। सो माय डियर फ्रेंड, जब मैं स्टूडेंट, मैं 12th में था तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। कॉलेज जाऊंगा, नए नए दोस्त बनेंगे, घूमेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, अजीम अंसारी 8 पहियों की गाड़ी से जाता था और 40 लाख की बस से जाता था। बड़ा अच्छा लगता था। वो मेरे पापा उनको छोड़ने आते थे, मुझे 40 लोग लेकर आते थे। तो माय डियर फ्रेंड, हम टैलेंटेड ज्यादा थे, कभी छिपकली की तरह बस पे चिपक गए, राइट, कभी कैसे चले गए। बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये भी लर्निंग है लाइफ की। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर इज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। मैं कॉलेज की कैंटीन के अंदर बैठा हुआ था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, चश्मा लगाया, जूते पहने, बड़े डैशिंग सी पर्सनैलिटी, और आने के बाद बोलते हैं, अजीम जी आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने बोला तू कौन कि जीवन बदल जाएगा? मैं आपका सीनियर हूं। तो मैंने क्या, मैं क्या करूं? कहने लगे कि मैं लाइफ के अंदर कुछ ऐसा कर रहा हूं, अगर आप कर लेते हो तो आने वाले 4 से 5 महीने बाद लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगे, और आने वाले 5 से 6 महीने बाद आप कॉलेज की फीस मम्मी पापा से आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप कॉलेज की फीस खुद पे कर दोगे। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे ऐसी बातें बोले कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्या आप सुनोगे? माय डियर फ्रेंड, मैंने भी नहीं सुना। मैं ईगो में था और ये सोच रहा था कि यस आई वांट द बेस्ट। जिसने क्लास 10 अपने स्कूल को टॉप करे, इंसान मुझे क्या बताएगा? वो इंसान दोबारा बताते आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएंगी। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे अंदर ईगो था और मैं ये सोच रहा था कि यस आई वांट द बेस्ट। जिसने क्लास 11 पर अपने स्कूल को ऐसे डिफाइंड कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे लेवल पे लेके गया, ये व्यक्ति मुझे क्या बताएगा? ट्रस्ट मी गाइस, उस व्यक्ति ने तीसरी बार बोला कि अजीम जी, अगर आज मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि मैं मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं हूं, अगर आप इस चीज को सुन लेते हो तो आप बहुत छोटी एज में बहुत कुछ कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड, एक बात मैंने ये सोचा कि यार आई वांट द बेस्ट। जिसने क्लास 12 में 91% लाके रामदास कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं उस इंसान की बात क्यों सुनूं? बिकॉज एक चीज जो कॉमन पाई जाती है, एक स्टूडेंट की जेब के अंदर 1 रुपया हो या ना हो, लेकिन एटीट्यूड करोड़पति वाला होता है। यस सर, माय डियर फ्रेंड, मेरे अंदर भी था। और दूसरी बात, वो अनजान व्यक्ति था, बट उस इंसान की एक बात जो मेरे दिल के आर पार लगी, कहने लगे कि अजीम जी, लगभग 18 साल के आप भी हो, 22 से 23 साल का मैं भी हूं, वेल एजुकेशन आप भी ले रहे हो, वेल एजुकेटेड मैं भी हूं और आपका सीनियर हूं। बट आप में और मुझ में एक चीज का फर्क है कि आई एम नॉट ए बर्डन ऑन माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार पे बोझ नहीं हूं, कि ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी पहन रखा है। वो मेरी आपकी खुद की इनकम का नहीं है, वो आपके पेरेंट्स की इनकम का है। लेकिन इस व्यक्ति ने ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी पहन रखा है, वो मम्मी पापा की इनकम का नहीं है, वो खुद की इनकम का है। कि अजीम जी सुनो, कि दोस्त मजा उसमें नहीं है कि मम्मी पापा की हड्डी पे कबड्डी खेल रहे हो। अगर आपको अपनी वैल्यू पता लगनी है तो आपने जो निक्कर पहन रखा है वो किसकी इनकम का है? आपने जो जूते पहन रखे किसकी इनकम के हैं? कहने लगे, मैंने बोला मम्मी पापा की। ये दोस्त याद रखना, मजा उसमें नहीं है कि पैसे आपके पेरेंट्स के हो और ऐश आप मार रहे हो, मजा तो उसमें है कि पैसे आपके हो और ऐश आपके पेरेंट्स कर रहे हो। एंड माय डियर फ्रेंड, बड़ा अच्छा लगा और लिटरली यही बात हुई थी। और बताने के बाद मैंने बोला चलो ठीक है, बिकॉज माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू इंप्रूव माय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहता था, मैं अपनी थिंकिंग को और हाई लेवल पे लेके जाना चाहता था। अब मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या है। उन्होंने मुझे वेस्टीज की प्रेजेंटेशन बताई और वेस्टीज की प्रेजेंटेशन बताने के बाद वो मुझे मीटिंग के अंदर लेके गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। अब मैं घर गया और घर पे जाने के बाद मैंने बोला मम्मी पैसे दो। क्यों? क्योंकि जॉइन स्टूडेंट के पास तो पैसा होता नहीं है और जो मैं कमाता था मम्मी को दे दिया करता था।
इसे देखने लगे जैसे कि आंखें स्प्रिंग बाहर आ जाता है। कहने लगे कि बेटा ये काम करने के नहीं है, तू एमएलएम में चला गया, कौन सी कंपनी देखकर आया? मैंने क्या वेस्टीज। कहने लगे वेस्टीज कि भाई ये कंपनियां मत कर, ये फालतू के काम है। अच्छे काम से कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। अभी तू पढ़ाई कर रहा है, जब तेरी जॉब लग जाएगी, जब तू सेटल हो जाएगा, उसके बाद तू कर लियो। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, मेरे पापा अपनी जगह सही थे। या अगर आज आपको लोग मना करते हैं, अगर आज आपके मम्मी पापा आपको मना करते तो घबराना मत, बिकॉज वो अपनी जगह सही है। मैंने क्या काम करा, मुझे पता था मेरे मम्मी पापा मुझे मना करते हैं बिकॉज वो मुझे अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में छोड़ने को छोड़ सकता था, उनकी बात मान सकता था कि मेरे मम्मी पापा, लेकिन माय डियर फ्रेंड मैंने वेस्टीज इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि वेस्टीज से मिलने क्या वाला है और मैं अपने मम्मी पापा को उनसे ज्यादा प्यार करता हूं। अब मैं कॉलेज में गया, कार्ड को प्रेजेंटेशन दिखाई, मैंने कहा भाई इधर आओ, जीवन में कब तक लोगों को सलाम ठोकोगे, कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको सलाम ठोके। कहने लगा क्या? माय डियर फ्रेंड, मैंने बोला वेस्टीज। उसने कहा सब चीज भैया बट हमसे ना होगा। मैंने कहा दूसरा बंदा कौन? तो समझ में आया दूसरा बंदा रामू चाय वाला के, यार ये चाय वाला बहुत बढ़िया है, इसके पास हम डेली जाते हैं, अपने दुख दर्द सुनाते हैं, किस प्रोफेसर किस लेक्चर है क्या किया। अब मैंने कहा ये बंदा तो जरूर कर लेगा। अब माय डियर फ्रेंड मैं वहां गया और जाने के बाद मैंने बोला भाई एक बात बताओ, एक इंसान इस देश के अंदर चाय बेच के देश का प्रधानमंत्री बन गया, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे पास कुछ ऐसा है कि लाइफ के अंदर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड प्रेजेंटेशन दिखाए, दिखाने के बाद उस व्यक्ति ने बोला नहीं, आई हैव डन, मैं कर चुका हूं। मैंने क्या डन डना डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माय डियर फ्रेंड अपने दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिखाए, अपने रिलेशन वालों को प्रेजेंटेशन दिखाए, रिश्तेदारों की कॉल पापा के पास आई कि अजीम ऐसा क्या कर रहा है? तो मेरे पापा बोला करते थे खबरदार अगर प्रोडक्ट ले लिए तो इस पंसारी, ये अंसारी नहीं है पंसारी है, ये तेल साबुन बेचने वाला है, इससे प्रोडक्ट मत लेना, अगर कुछ हो गया प्रोडक्ट दिक्कत आ गया तो मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे पापा ने रिश्तेदारों को मना कर दिया। एंड माय डियर फ्रेंड कोई रिश्तेदार ज्वाइन नहीं हो, कहने लगे बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन कामों में कुछ नहीं रखा। माय डियर फ्रेंड अड़ोसी पड़ोसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, अड़ोसी पड़ोसी जो आंटी बोलती थी और बेटा कैसा है, अब वो झाड़ू लगा के अंदर हो जाती थी, अब नहीं बोलती थी। सो माय डियर फ्रेंड रिश्तेदारों को प्रेजेंटेशन दिखाए, घर वालों ने मना करा, अड़ोसी पड़ोसी को प्रेजेंटेशन दिखाए, दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिखाई, दोस्तों ने मना करा, दोस्त मेरी फिल्म खींचने लगे। कैसे? पोडियम खड़ा है, लेक्चर चल रहा है, मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, तो एक दोस्त उधर खड़ा है, एक दोस्त इधर खड़ा है, जिनको प्रेजेंटेशन दिखाई। और माय डियर फ्रेंड आपके साथ भी अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो होगा, एक दोस्त आया, दोस्त आने के बाद बोलता है करोड़पति भाग के, एक दोस्त बोलता है ऑडी तेज की भाग के, एक दोस्त बोलता है BMW, एक बोलता है चूरन, एक दोस्त बोलता है चाय पत्ती बेचने वाले पंसारी। एंड माय डियर फ्रेंड बहुत सारे लोगों ने बहुत रिजेक्ट करा, बट कोई बात नहीं, वेस्टीज की पावर मुझे पता थी। और एक बात पता थी, जब आप जीवन के अंदर कुछ अलग करना चाहते हो तो याद रखना माय डियर फ्रेंड, आप अकेले होते हो, आपको कामयाबी के रास्ते पे अकेला चलना पड़ता है। दुनिया आप जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब आती है। एंड माय डियर फ्रेंड मैं अकेला चला, कोई साथ नहीं दिया, मैं अकेले गया, मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया। वेस्टीज में जो मेरी पहली आमदनी आई वो आई 16 रुपए। कितने? 16 रुपए। जिन लोगों को मैं बोला करता था कि तेरा भाई एक दिन फॉरेन ट्रिप पे जाएगा, तेरा भाई एक दिन 1 लाख रुपए कमाएगा, माय डियर फ्रेंड 16 रुपए सुनने के बाद वो मेरे पास आए और आने के बाद बोलने लगे अजीम कितना आया? मैंने बोला 16 रुपए। इसके लिए काम कर रहा है कि भाई हम तेरे वेल विशर है, नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी ऐसी होती है, मोटिवेट करते हैं, फ्री में काम करवाती है, पैसा वैसा नहीं आता। माय डियर फ्रेंड वेस्टीज की पावर मुझे पता थी। मैंने बोला भाई देख 100 माइल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, 1000 मीलों का सफर एक कदम से स्टार्ट होता है। कि आज मैं पर्सनैलिटी ग्रो कर रहा हूं,
मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं लाइफ के अंदर, कॉलेज में कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, कम से कम मेरे पास 16 रुपए आए। माय डियर फ्रेंड, उसने इंसान ने बोला कि कोई बात नहीं कि भाई तुझे कंपनी वालों ने पट्टियां पढ़ा दी। मैंने कहा ठीक है। अगले महीने मैंने काम कर रहा हूं, काम करने के बाद बहुत मेहनत करी और मेहनत के बाद माय डियर फ्रेंड लोग सेल नहीं देते थे मुझे, लोग मुझे सेल नहीं देते थे, पर कोई बात नहीं। अगले महीने मैंने फास्टेज कर रहा हूं, फास्टेज करने के बाद जो मेरा चेक आया वो आया 200 कुछ रुपए का। अब जब 200 कुछ रुपए का चेक आया तो मेरे दोस्त को पता लगा कि अजीम का 200 कुछ का चेक आया, तो उसके घर में ऐसा गिरा मेरा चेक जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा। अब वो मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई बात बता, मैंने बोला था कि 200 कुछ रुपए आ सकते, चिल्लर कमाओगे तुम इसमें, ज्यादा कुछ नहीं कमा सकते। उसके पापा एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने क्या कहा, तेरे पापा क्या करते हैं? कहने लगे गवर्नमेंट जॉब। कब से कर रहे हैं? कहने लगे 25 से 30 साल हो गए। सैलरी 80,000। जब लगे थे कितनी थी? कहने लगे 6-7 हजार। मैंने कहा एक बात बता, 25 से 30 साल में तेरे पापा के अगर 6-7 हजार सैलरी थी और आज 80,000 रुपए है, तो मतलब 12 गुना मल्टीप्लीकेशन हुई है। ये से नो कि भाई मेरी पहले महीने की आमदनी 16 रुपए थी और दूसरे महीने की आमदनी 200 कुछ रुपए है। सोच 12 से 13 गुना मल्टीप्लीकेशन मेरी तो एक महीने में होगा। सुन, ये 200 कुछ रुपए नहीं है, 240 रुपए नहीं है, 2,40,000 रुपए है। ये 240 रुपए नहीं है, 2,40,000 रुपए है। एंड माय डियर फ्रेंड, वो चला गया। मेरा चेक बना वेस्टीज के अंदर 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में बहुत अच्छे से मजे कर रहा था। कॉलेज के कैंटीन का राजा मैं ही था। मम्मी पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मम्मी पापा के सामने वेस्टीज से पहले हाथ ऐसे था, लेकिन वेस्टीज करने के बाद हाथ मैं मम्मी को गिफ्ट दिया करता था। मेरा सपना था कि मैं जब भी लूं तो मैं मैकडी में जाके बर्गर खाऊं और फैमिली को खिलाऊं। मैंने वो ड्रीम पूरा करा, मेरा छोटा सपना। एंड एक ड्रीम मेरा और था कि मैं वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप पे जाऊं। एंड माय डियर, वो फॉरेन ट्रिप का ड्रीम बड़ा अच्छे से कंप्लीट हुआ और मैं लोगों से बोला करता था कि वेस्टीज मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, मैं लखपति करोड़पति बनने के लिए कर रहा हूं। बट लोग मजाक बनाया करते थे, लोग हंसा करते थे, घर वाले, रिश्तेदार। एंड माय डियर फ्रेंड, ये मुंह पे उनके तमाचा था। पूरी वेस्टीज के अंदर मुझे जाने का मौका मिला बैंकॉक एंड थाईलैंड। 20 साल की एज में बैंकॉक एंड थाईलैंड गया। बैक करो, क्या आप देख लो वेस्टीज के नाम से पूरा बुक होता है एरोप्लेन। पूरे फॉरेन ट्रिप पे सबसे ज्यादा एक्साइटेड, एनर्जेटिक अगर कोई व्यक्ति था जिसने आईफोन पहले लिया सिर्फ फोटो वीडियो बनवाने के लिए, वो मैं था। अब मैं पहली बार एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट जाने के बाद माय डियर फ्रेंड बड़ा अच्छा लगा जब मैं एरोप्लेन में बैठा, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट। एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो कि पढ़ाई करते करते फॉरेन ट्रिप कर रहा है। मैं एरोप्लेन में बैठा, तो बैठने के बाद जब एरोप्लेन चलने लगा, सो माय डियर फ्रेंड पेट में चींटियां उड़ने लगी, चलने लगी। अब जब सब बोल रहे जय वेस्टी, जय अप्लाइंग, जय ये, जय वो, जय सिद्धार्थ सर, जय गौतम बाली सर। अब जब प्लेन चलने लगा, उड़ने के बाद इधर उधर हुआ, मैंने बोला अजीम, खानदान का पहला बच्चा तो तू है जो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, बट याद रखियो एरोप्लेन हिलना डुल रहा है, तो पहला बच्चा ना बना रह जाए जो आखिरी हो जाए, आखिरी हो जाए। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं उड़ा। उड़ने के बाद एरोप्लेन में मेरे साथ जितेंद्र जी थे, शिवेंद्र जी। जब लाइट जलाते थे तो एयर होस्टेस आती है, ये सुनो। अब लाइट हमने जलाई, जितेंद्र जी की हमने जला दी, और जितेंद्र जी जलाने के बाद जितेंद्र जी, उसको पता नहीं क्या होता है। अब एयर होस्टेस आई और वो एयर होस्टेस को ऐसे देख रहे। मैंने कहा बोलो, कहने लगे वो देख, मैं बोली मैं हेल्प यू सर। कहने लगे कुछ नहीं, 1 प्लेट बिरयानी प्लीज। एंड माय डियर फ्रेंड, बड़ा अच्छा लगा जब हम वहां गए। तो जाने के बाद हमारा बैंकॉक के अंदर सबसे पहले ब्रेकफास्ट था, और जहां पर ब्रेकफास्ट था आपको मैं बताना चाहूंगा, वेस्टीज अलग से आपका फॉरेन ट्रिप कराती। जहां ब्रेकफास्ट था, हमारा जो स्वागत हो रहा था, मुझसे डबल करनी आई, हाइट में भी वेट में भी, राइट। अब हम पे माला वो डाल रही, मैंने क्या अप्लायंस के साथ वेस्टीज के शादी भी कराती है? ये लगे शादी वादी नहीं, कुछ नहीं होता है, स्वागत कर रही। तो माय डियर फ्रेंड, बड़ा अच्छा लगा। हम होटल के अंदर थे, होटल जिग्न इंटरनेशनल। हम वहां से गए अपनी एक जगह दैट इज कॉल्ड पटाया, और पटाया में एक
एक्टिविटी होती है जिसको बोला जाता है पैरासेलिंग, कि पैराशूट से नाव को बांधते और पैराशूट से आपको बांधते हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैं पीछे खड़ा हुआ था और मैंने बोला यार ये एक्टिविटी करनी है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार अब तो आसमान में उड़ूंगा। मैंने टीम बोल दिया था भाई लव लाइन से अप्लाइन से कि सर फोटो खींच लेना, बता रहा हूँ, फोकस मारना, वीडियो बना लेना, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। कहने लगे सब बनाऊंगा। अब माय डियर फ्रेंड में आगे गया, वो हाथों पे चाइनीज सा कुछ लिखवा रहे थे, मोमोज सा कुछ लिख रहे थे अपनी भाषा में, नूडल्स या मोमोज पता नहीं कुछ था, चौमिन सा समझ नहीं आया। अब वो आगे गए, बाद में पता लगा उसका मतलब होता है डीप वाटर जाओगे अंडर डीप वाटर। मेरे समझ में नहीं आया। अब मैं गया, जाने के बाद उन्होंने हाथ में लिखा चौमिन सा, उन्होंने बोला ही। मैंने क्या ही क्या कर रहे, मैंने क्या यार अपलाइन खड़ी है, लव लाइन खड़ी है, बेइज्जती हो जाएगी। बचपन में मैंने पढ़ा था शी, मैंने बोल दिया शी। अब पता नहीं उसने क्या लिखा चौमुन सा। मैं गया, अब जितना बड़ा मेरा वजन उससे डबल तो पैराशूट का, राइट। जैसे आपने देखा हवा में बहुत तेज हवा में पतंग उड़ जाती है, राइट। तो मुझे बांधा और मैं उन लोगों को 8-10 लोगों ने पकड़ा, मुझे 2 लोगों ने पकड़ा और मैं बोला सर बनाना। मैं बोलने लगा सर रोको प्लीज डाउनलाइन को, जो मेरी अपलाइन को मैंने बोला सर बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, उड़ते रहो। अब मैं ऊपर गया और जो उन्होंने चौमिन सा मोमोज सा बनाया था ना, अब बारी आई और माय डियर फ्रेंड में हवा में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते जाते हुए मैंने एक मूवी देखी, शार्क अपना शिकार कैसे करती है। अब पता लगा मैं आसमान में उड़ रहा था, मैं मोटिवेट था, जैसे नीचे आने लगा मैं डिमोटिवेट कि भाई मछली आके मुझे खा तो नहीं जाएगी वेस्टीज वालों ने शिकार। बट माय डियर फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद पानी से उड़ के आया और आने के बाद दोबारा वहां पर आया, बड़ा अच्छा लगा और बस एक ही बात सोच रहा था कि अजीम अगर ये रिजेक्शन झेलने के बाद घर वालों की बात मान लेता, बाहर वालों की बात मान लेता, तो आज आसमान में चील की तरह उड़ नहीं रहा था। मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप फुकेट, बैंकॉक एंड थाईलैंड स्टार क्रूज फुकेट के बाद मुझे जाने का मौका मिला। पिक आप देख रहे हो यहाँ पर एक मूवी है रोबोट, ये सुनो रोबोट, जहां पर सारे रोबोट को बुला के अपना प्लानिंग करता है। सो माय डिपेंड वहां वेस्टीज ने हमें लंच ब्रेकफास्ट कराया था। और ये आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज जो फॉरेन ट्रिप कराती है वो ट्रिप नहीं होता, वो बहुत ट्रिप से बढ़ के बहुत कुछ होता है। जब आप कंपनी के साथ जाते हो तो माय डिपेंड आप लिव लाइफ किंग साइड जीते हो। रात को 4-4, 5-5 बजे तक डीजे पार्टी चल रही है, विनय जी नाच रहे हैं, तरुण जी पी रहे हैं पानी, राइट। एंड माय डिपेंड बड़ा अच्छा लगता है कि आप नाच रहे हो, डांस कर रहे हो बाली सर के साथ, दीपक सर के साथ, और आप बोलते हो जितेंद्र जी एक पेक और लगाओ, बड़ा अच्छा लगता है। सो माय डिपेंड बड़ा अच्छा लगा। इस पे जाने के बाद मैं एक सपना लिया करता था वेस्टीज में आने के बाद, एक सपना है मेरे कॉलेज के अंदर माय डिपेंड बहुत सारे बच्चे अपनी गाड़ी से आते थे, कोई गाड़ी के पीछे लिखवाता था फाइनल ईयर के अंदर डैड गिफ्ट, मॉम गिफ्ट, ब्रदर गिफ्ट। एंड माय डिपेंड मेरा एक सपना था जब मैं 21 साल का होऊंगा तो अपने बर्थडे पर अपने आप को एक गाड़ी गिफ्ट करूंगा। एंड माय डिपेंड मैं शोरूम के अंदर गया, शोरूम वालों ने बोला बताइए क्या चाहिए। मैंने क्या कार, कहने लगा आप किसके साथ आए हो। मैंने क्या अकेला, क्या अकेले ले लोगे आप। मैंने बोला यस मैं ले लूंगा। मैंने बोला कि बताओ, मैंने अपनी 2 साल की आईटीआर दी, आईटीआर देने के बाद मेरी भी आईटीआर का फेल हुई। उन्होंने बोला कि बैंक आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा, आपकी एज कम है। मेरे सीनियर के साथ यही हुआ। मैंने बोला जो होता है अच्छा होता है, यानी कि मेरी अपलाइन के साथ भी हुआ, मतलब मेरे साथ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उन्होंने बोला मैंने बोला सर बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला गाड़ी कैश लेनी पड़ेगी। एंड माय डियर फ्रेंड वेस्टीज ने मुझे इतना कैपेबल बनाया। बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा से पैसे लेते हैं। माय डियर फ्रेंड 21 साल की एज में मैंने अपने आप को 8,70,000 रुपए की अपने बर्थडे पे एक गाड़ी गिफ्ट करी, होंडा अमेज, होंडा अमेज गाड़ी गिफ्ट करी। अब जो दोस्त था जो मुझे मना करता था कि भाई ऐसे वैसे मत कर, बंदे बनाने वाला काम है, चैन बनाने वाला काम है, अब वो उसके सरकारी फ्लैट के अंदर मैं लेके गया और मैंने बोला आंटी बाहर आओ। वो बाद में आया, पहले आंटी आई। मैंने क्या आंटी जी ये लो लड्डू। कहने लगी क्यों, कि मैंने एक अचीवमेंट लिए है। कहने लगा कहां से। मैंने क्या वेस्टीज कर रहा था ना वहां से।
एंड माय डियर फ्रेंड, जब मैंने आंटी को लड्डू दिया तो आंटी अपने लड़के को बुलाया जो मुझे वेस्टेज करने को मना करता था, और बोलती हुई आ रही थी, कम वक्त इसके साथ कर लेता, कम से कम स्प्लेंडर तो आती। गाड़ी की स्प्लेंडर तो आती। तो माय डियर फ्रेंड, बड़ा अच्छा लगा कि लोगों की सोच, लोगों की टोन, लोगों की बात बदल गई जब हम नहीं बदले। आपके पास दो ऑप्शन होंगे जब आप वेस्टेज करोगे, सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। अनसक्सेसफुल पर्सन वो होता है जो क्विट कर जाता है, और सक्सेसफुल पर्सन वो होता है कि मैं हार तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। मैं हार तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं जीत ना जाऊं। एंड माय डियर फ्रेंड, अपनी गाड़ी के पीछे न डेड गिफ्ट लिखवाया, न ब्रदर गिफ्ट लिखवाया, न मौत गिफ्ट लिखवाया, अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाया सेल्फ गिफ्ट। सबके तो बाप की है, अपने आप की। आज 22 साल की उम्र में माय डियर फ्रेंड 22,000 रुपए से ज्यादा मेरी गाड़ी खाती है। 22,000 रुपए से ज्यादा मेरी गाड़ी मेंटेनेंस लेती है, बट कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ वेस्टेज। नेक्स्ट, मेरी वेस्टेज से आमदनी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1,10,000। दिसंबर 2018 मेरी वेस्टेज में आमदनी थी माय डियर फ्रेंड 1,44,501 रुपए एक महीने। जनवरी 2019 1,63,719 रुपए। माय डियर फ्रेंड, बदलना लगा, सब चीजें बदलने लगी। फरवरी 1,84,000, मार्च 1,85,000, अप्रैल 1,86,000। एंड माय डियर फ्रेंड, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे मना करते थे, जो बोला करते थे किसी काम का काम ये बेकार लोगों का काम है, वो काम करते जिनके पास कोई काम नहीं होता। मेरे दोस्त जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आते थे, बड़ा अच्छा घूमते थे, घुमाते थे, वो जोमेटो स्विगी के अंदर 8,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन मैंने बिना आज अजीम अंसारी की आमदनी दिन की 8,000 रुपए से ज्यादा है। आज 8,000 रुपए से ज्यादा है। तो मैंने अपने 2.25 लाख, 2 लाख लास्ट महीने का मेरा जो चेक आया है माय डियर फ्रेंड, वो 1,99,000 कुछ रुपए है। विदाउट हाउस फंड, और ये हाउस फंड होने के बाद ये चेक लगभग 3.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। सो एक पर इसके लिए जोरदार क्लैप किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, बड़ा अच्छा लगा कि मैं चीज को महीने की आमदनी मिस्टर हरप्रीत सिंह दांडीवाल सर की है 1 लाख रुपए। एक बार 2,000 तालियां दें। बोला जाता है किसी विदेश का सच्चा धन उसके लोग होते हैं। किसी भी नेटवर्कर की सच्ची ग्रोथ उसका जानते हैं उनको। मेरी बात तो सुन लेते। अभी बजाना भी देखना चाहूंगा, कितनी देर बजाना चाहता हूं। किसी भी नेटवर्कर की सच्ची ग्रोथ, उस नेटवर्कर की टीम में पैसा कमाने वाले कितने लोग हैं। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो शायद उस डिसीजन की वजह से इतने सारे लोग, मेहनत इन लोगों ने करी है, बट मेरे डिसीजन के माध्यम से इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आया है। यस या नो? सो नेक्स्ट पर्सन मिस्टर अभिनव शंकरदास जी आज वेस्टेज के माध्यम से माय डियर फ्रेंड फरवरी में फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। एक 12 से 13 लाख रुपए की गाड़ी ले चुके हैं, वरना अब इनको नहीं आता किसी से डरना। और महीने की आमदनी एक पेटी कमाते। एक बार जोर आता है। मिस्टर राजीव सिंह यादव वेस्टेज को ज्वाइन करा, कहने लगे सर अपनी तरीके से बना दो, जैसे आप हो वैसा बना दो। आज महीने की आमदनी माय डियर फ्रेंड 1,17,000 रुपए है। 50,000 का फोन चलाते हैं, एक विदेश यात्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर इंसान के पास राइट प्लेटफॉर्म हो तो माय डियर फ्रेंड वो क्या नहीं कर सकता। हरिओम चंद्र जी और अखिलेश कुमार जी, माय डियर फ्रेंड, द बिगेस्ट एग्जांपल इन वेस्टेज। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम कैसे करें। माय डियर फ्रेंड, कैसे को नहीं पता, इन लोगों ने प्रूव करके दिखाया है। अखिलेश जी मेहंदी लगाया करते थे, आज एक 9 लाख की गाड़ी चलाते, 1 लाख कुछ हजार रुपए महीने की आमदनी है। हरिओम जी केवेंटर्स पे काम किया करते थे और आज महीने की आमदनी 1,16,000 रुपए है। माय डियर फ्रेंड, अगर ये
अनेक लोग कर सकते हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ये सुनो। नेक्स्ट, मिस रीना सज्जन जी वेस्टीज में आई, अपने हस्बैंड से बोला करती थी मुझे कार दो, कार दिलाओ। हस्बैंड बोलते थे ठीक है दिलाएंगे। माइंड इवेंट कई साल हो गए कार नहीं थी, बोलने लगी तुम बेकार हो जाओ। ये कार अब देखो मैं लेके दिखाऊंगी। माइंड इवेंट बीइंग ए हाउस वाइफ, और मैं आपको बताना चाहूंगा हाउस वाइफ के साथ बहुत सारे चैलेंज होते हैं। ये जॉब भी करती थी, घर भी संभालती थी और वेस्टीज भी करा। इंस्टेड ऑफ दैट आज वेस्टीज के अंदर डायमंड डायरेक्टर है। आज 12 लाख की गाड़ी ले चुकी है, महीने में आमदनी 1 लाख है। जसप्रीत सिंह ओबराय, स्मृति ओबराय, मिस, आज वेस्टीज को हर तरीके की कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। माइंड इवेंट वो ऐसे लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज है। मिस पंजाब मिस समृति ओबराय रह चुकी है, और इनका दैनिक भास्कर के अंदर एक आर्टिकल आया, और ये कौन है? माइंड इवेंट ये वेस्टीजियन है। आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं। वाई? आज मेरी टीम में महीने की आमदनी 1,40,000 रुपए से ज्यादा है। नेक्स्ट, मिस्टर परवीन गौतम जी 1,24,000 रुपए महीना। नेक्स्ट, फर्स्ट, अनुप सिंह जैसू जी 2,25,000 रुपए महीना फ्रॉम इंदौर भोपाल। महीने सिर्फ 3-2.5 महीने हुए हैं वेस्टीज के अंदर। 65 से 70 दिन आज टीम के अंदर महीने की आमदनी 2.25 लाख पेटी। सोचो 65 दिन में। नेक्स्ट, आज मैं आपको बताता हूं, पहले व्यक्ति जिन्होंने मुझ पर विश्वास करा, मिस्टर नीरज कश्यप सर। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। डायमंड डायरेक्टर, हाई इनकम 1,36,000 रुपए, और बहुत जल्दी आपको एक धमाका देने वाले हैं। ये भी अपने लिए कार नहीं, कार लेने वाले। एक बार जोरदार तालियां नीरज सर के लिए। मोनू शर्मा जी 1,30,000 रुपए, 20 साल की एज में 1,30,000 का चेक। मोनू शर्मा डायमंड डायरेक्टर। कुणाल जी माइंड इवेंट जॉब किया करते थे, वेस्टीज को ज्वाइन करा, जॉब छोड़कर, और आज फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं। महीने की आमदनी 1,30,000 रुपए से ज्यादा है। एक व्यक्ति और है जो हमारे आगे बैठे, मिस्टर विनय कुमार जी। द बिग राउंड फुल अप्लॉज फॉर हिम। वाई? द मैन ऑफ कैरेक्टर, द मैन ऑफ वैल्यू, बहुत ही ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ। आई हैव नेवर सीन लाइक हिम। मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो इतने ग्राउंड टू अर्थ व्यक्ति है, इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद। माइंड इवेंट बोला जाता है वो सीधा वार किसी की सेल पे नहीं, सीधा वार उसके दिल पे करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। क्राउन डायरेक्टर अपनी मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे, बहुत सारे बच्चे मम्मी पापा से पैसे लेते हैं एनिवर्सरी पे खुद, और उनसे पैसे लेके उनको गिफ्ट देते हैं। माय डियर फ्रेंड 14 लाख रुपए की अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट करी है, और महीने की आमदनी 2 लाख रुपए से ज्यादा है। आज मंदिर सेल में लखपति है। माय डियर फ्रेंड महबूब जी एंड साहिल जी 2 लाख रुपए महीने की आमदनी। सोमांशु गो जी महीने की आमदनी 3,29,000 कुछ रुपए फैमिली इनकम। नेक्स्ट रजनीश रोशन जी ये 2 साल पहले आने के बाद बोलने लगे सर 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाना है। माय डियर फ्रेंड 6ठे महीने का जो चेक था इनका 1,07,000 रुपए का था, और हमने बोले इधर आओ 700 रुपए वापस। एंड माय डियर फ्रेंड आज महीने की आमदनी 2 पेटी है। नेक्स्ट नवीन कुमार श्रीवास्तव आज दिन के अंदर ये डायमंड एक्टर बने, 70 दिन हो चुके हैं, और आज लगभग 6-7 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। नेक्स्ट धर्मेंद्र कुमार जी द बिगेस्ट एग्जाम्पल जॉब पर्सन। महिंद्रा कंपनी के अंदर माय डियर फ्रेंड जॉब करते थे, लोगों को गाड़ियां देते थे, लेकिन एक दुख था यार अपने पास कब आएगी।
माय डियर फ्रेंड वेस्टीज को ज्वाइन करा 24 महीने पहले, और 24 महीने के अंदर आज इन्होंने एक कारवा खड़ा कर चुके हैं कि आज अपनी वाइफ को 13 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं। एंड आज वेस्टीज में हाईएस्ट इनकम 2,30,000 रुपए है। पूर्णिमा सिंह, द लकीस्ट गर्ल इन अवर टीम, बीइंग ए गर्ल, आज महीने की आमदनी 1.25 साल भी नहीं हुए 2,37,000 रुपए, 2,37,000 रुपए। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर ये कर सकती है तो हम सब भी कर सकते हैं। यस या नो? नेक्स्ट, दुष्यंत खन्ना जी ग्राउंड देखकर 2,40,000 रुपए इनकम। एंड माय डियर फ्रेंड, वन एंड ऑल दिनेश करदम जी, आज महीने की आमदनी फैमिली इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है। कई बार फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं, ब्रेजा गाड़ी चलाते हैं और बहुत जल्द अपने सपनों की लग्जरी कार लेने वाले हैं। कहां पॉसिबल है दिस? बिकॉज ऑफ वेस्टीज। द नेक्स्ट पर्सन जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, उन लोगों को एक्सपायर करते हैं। डायलॉग मशीन, माय डियर फ्रेंड, द मैन ऑफ एटीट्यूड वेस्टीज को ज्वाइन करा और वेस्टीज में एक इतिहास बनाया। आज उनको बोला जाता है द मैन ऑफ स्टेबल इनकम, द मैन ऑफ स्टेबल इनकम। कई बार फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं, बिटेर आप ब्रेजा गाड़ी चलाते हैं और एक महीने की आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड, मेनी मोर एग्जांपल आज टीम के अंदर आपको देखने का मौका मिलेगा। 30 से ज्यादा ऐसे लोग जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 100 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि स्कूटी एंड बाइक ले चुके हैं, और 15 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि मेरी टीम के अंदर कार ले चुके हैं, और 10-15 हजार रुपए कमाने वाले बहुत हैं। बट मैं आपसे बोलना ये चाहूंगा कि ये एक डिसीजन लिया था। अगर मैं वेस्टीज क्यों करूं, अगर मैं कहीं जॉब करता, सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं 50,000 रुपए भी इनकम कमाता तो मेरे पास आती। बट ये 50,000 रुपए अगर मैं इनकम कमाता हूं तो मैं यहां पर लोगों से बोल सकता हूं कि आप 50,000 नहीं सर, आप 50 लाख रुपए कमा सकते हो, आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो, और आप नहीं आपके जैसे हजारों कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जाते जाते बस एक बात बोलूंगा मैं, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि खुशी को खुशी समझना, गम को गम मत समझना। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को किसी से कम मत समझना, किसी से कम मत समझना। थैंक यू सो वेरी मच।